हाँ जी, क्या हाल है? चलो 2 दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं और बड़ी खास बात करूंगा आज। सबसे पहले आपको ये बता दूं, आज का जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली जेईई मेंस और एडवांस के लिए है। ठीक है? अच्छा, जितने भी 11वीं के स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा गले की हड्डी बने होते हैं, और अगर मैं उसकी एक लिस्ट बनाने के लिए बोलूं आप सबको, तो यू गाइज विल हैव मोर ओवर ए स्टैंडर्ड लिस्ट, जिसमें नंबर 1 पे आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर 2 पे आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आएगी ट्रिग्नो। ट्रिग्नो की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने पिछली एक वीडियो में बताई थी। ठीक है, लेकिन जिस टॉपिक की मैं आज बात करूंगा उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के सिलेबस में नहीं है। वो एनसीईआरटी में अपेंडिक्स में एक टॉपिक दिया हुआ है लास्ट में, जो स्कूल के सिलेबस में काउंट नहीं होता, बट जेईई एडवांस में 4 मार्क्स श्योर शॉर्ट है उस टॉपिक से, जो आने ही आने हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। वो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। तो आज का पूरा डिस्कशन उस टॉपिक पे है। मैं इस टॉपिक पे टोटल 5 से 6 वीडियोस बनाऊंगा और इस टॉपिक को आपके कंफर्ट जोन में लैंड करा के ही दम लूंगा। ठीक है ना? तो इसको बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना आसान, फॉर्मूला बेस्ड, और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो भी आसान होता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए इस टॉपिक में इनफाइनाइट चीजें, इसको पढ़ाए जो एक से एक डिफिकल्ट चीजें हैं, बट जो पेपर में आता है वो इतना लिमिटेड है कि लोग उसको स्टडी करे बिना पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और ये हमेशा उनकी डिफिकल्ट चैप्टर्स की हिट लिस्ट में होता है। तो आज से अगले 5 दिन हम ये प्रण लें कि हमने इसमें टॉपिक में लिमिट में रह के अपने जेईई एडवांस में 4 मार्क्स श्योर करने हैं, और 4 मार्क्स श्योर करने का मतलब आपका रैंक हो सकता है 400 ऊपर हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। ये एक एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में इस क्लास में बात होगी, ठीक है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू अगर हम एक बच्चे की भी जिंदगी को बेनिफिट दे पाए तो ये सारा सिस्टम ये सफल हो गया। तो मजाल है हमारे 100 से कम आ जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है फॉर श्योर 100%। तो टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, जितना पढ़ाऊं उतने पे फोकस करके रखना। सवाल पेपर में तो आते ही आता है और आपका 100% ठीक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपका 100% ठीक होगा। जैसे कि इसमें आज सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा और कल उन पे डिपेंडेंट फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो जेईई में आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला है साइन लॉ। ना, साइन लॉ क्या कहता है? ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c. a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c. ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। प्रूफ भी अगर आप चाहो तो बहुत ही आसान प्रूफ है। देखो, मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सपोज करो इसकी हाइट h है, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया और उस ऑल्टीट्यूड की हाइट h है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में सोचूं तो साइन बी कितना आएगा? h अपॉन सी। एंड साइन सी कितना आएगा? h अपॉन बी।
दोनों से h की वैल्यू इक्वेट कर दो, तो c साइन b इज इक्वल टू b साइन c। मतलब कि b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। बोलिए अब ये कोई मुश्किल है कि आसान है? इजी है। सिमिलरली आप इसको a अपॉन साइन a के इक्वल भी शो कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये पहला फॉर्मूला है जो आपने इस चैप्टर में याद रखना है, ठीक है। नाउ आई कम टू सेकंड फॉर्मूला, दैट इज कोसाइन लॉ। नाउ व्हाट डज दिस कोसाइन लॉ से? अगेन एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने साइड ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो कोसाइन लॉ कहता है कि cos A इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos A is equals to b square plus c square minus a square upon 2bc. Similarly, cos B is equal to c square plus a square minus b square upon 2ac, and cos C is equals to a square plus b square minus c square upon 2ab। इजी है, बहुत आसान है। सिंपल सा याद रखना है कि जब कोसाइन ऑफ ए की बात हो रही है तो ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट होना है, जब कोसाइन ऑफ बी की बात हो रही है तो बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट होना है, एंड जब कोसाइन ऑफ सी की बात हो रही है तो सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट होना है। अपॉन में 2bc 2ac 2ab। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रूफ इसका उससे भी सिंपल है, ठीक है ना। देखो कैसे, मैंने अगेन क्या किया, इस पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई एज्यूम ये x है, then this side will be a minus x। बोलिए होगी कि नहीं होगी? ठीक है। नाउ h को इक्वेट करते हैं। नाउ इक्वेट h, ठीक है। तो h को इक्वेट करते हैं, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में h क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड कर दो तो इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर कट गए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2ax। ये चीज क्लियर है मेरी? अब अगर मैं ट्राइंगल में ध्यान दूं, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल पे ध्यान दूं तो cos b क्या बनेगा? cos b विल बी x अपॉन c। तो x की वैल्यू हो गई c cos b, ये उठा के यहां रख दो, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac cos b। तो अपने पास cos b की वैल्यू आ गई c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोसाइन लॉ को पक्का कर लो इसके हिसाब से। क्लियर है मेरी बात? थर्ड फॉर्मूला, टेंजेंट रूल। अब ये रूल क्या कहता है? tan b minus c by 2 is b minus c upon b plus c cot a by 2. Tan b minus c by 2 is b minus c upon b plus c cot a by 2.
then tan c minus a by 2 is c minus a upon c plus a cot b by 2, and tan a minus b by 2 is a minus b upon a plus b cot c by 2। देखो बिल्कुल पैटर्न वाले फॉर्मूले हैं, एक याद कर लोगे किसी पैटर्न बना के अपने माइंड में बना के, किसी का मत सुनो कि उसने क्या पैटर्न बना रखा है, एक पैटर्न बना के किसी फॉर्मूले को याद कर लोगे तो उसके बाकी फॉर्मूले उसके भाईचारे में ही चल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बस फिर उन्हीं फॉर्मूलों को लगाए जाओ, उन्हीं फॉर्मूलों को लगाए जाओ, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? अब मैं इसका प्रूफ दूं अगर आपको, बहुत आसान है। कंसिडर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, साइन लॉ क्या कहता है? साइन लॉ कहता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू k। तो a क्या हो गया? k साइन ए माइनस k साइन बी अपॉन k साइन ए प्लस k साइन बी। ठीक है, इतनी बात। ये तो कट गया कॉमन आके, क्या बचा? साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है मेरी बात? ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये बनेगा 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। याद है मैंने ट्रिग्नो के फॉर्मूले की कही थी, बहुत इंपॉर्टेंस है, 11th में तो है ही, 12th में उससे भी ज्यादा है। नीचे साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसमें अगर ध्यान दूंगा तो ये बना है tan a माइनस बी बाई 2 इंटू कॉट a प्लस बी बाई 2। देखो कैसे, cos a प्लस बी बाई 2 अपॉन साइन a प्लस बी बाई 2, क्या आ गया? cot a प्लस बी बाई 2, एंड साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन cos a माइनस बी बाई 2 इज tan a माइनस बी बाई 2। इजी है ये चीज। तो दिस tan a माइनस बी बाई 2, और ये बन गया cot पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। हाँ कि नहीं? ये बन गया cot पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। सो दैट इज tan a माइनस बी बाई 2 इंटू ये बन जाएगा tan c बाई 2। ये क्या चल रहा था? ये था a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है ना? तो यहां से फाइनली अपने पास tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन a प्लस बी cot c बाई 2। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलिए कोई मुश्किल है इसमें? सिंपल। एक फॉर्मूला और, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है a इज b cos c प्लस c cos b, b इज c cos a प्लस a cos c, एंड c इज a cos b प्लस b cos a। बहुत सिंपल है, ये ट्राइंगल है ABC, A B C, इसे ऑल्टीट्यूड डाल दिया। तो ऑल्टीट्यूड डालने के बाद अगर ये वाला एंगल B है और ये एंगल C है, ये साइड C तो ये साइड B होगी। यहाँ पे ना ऑब्वियस होता है, B के सामने वाली साइड B, पेपर में मेंशन कर दे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो दिस इज प्रीटी ऑब्वियस। ठीक है ना? तो क्या ये वाली लेंथ ऑटोमेटिकली B cos C और ये वाली लेंथ C cos B नहीं हो जाएगी? और इन दोनों का समेशन फुल साइड A है।
तो a इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b। बोले क्या ये चीज मुश्किल है? ठीक है, अगर हम ये 4 फॉर्मूले याद कर सके तो ये चैप्टर में आधा काम हो गया। नाउ एक छोटी सी चीज और, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो मेजर फॉर्मूला हम इस चैप्टर में याद रखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, अगर ये ट्राइंगल ABC है, ABC, तो डेल्टा दैट इज एरिया। एरिया क्या होता है? हाफ दो साइड्स AB और उनके बीच के एंगल का साइन, दैट इज ऑल्सो हाफ BC साइन A, दैट इज ऑल्सो हाफ CA साइन B। कोई मुश्किल इस चीज में? एंड हीरोन्स फॉर्मूला को तो किसी इंट्रोडक्शन की लोड ही नहीं है। डेल्टा इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। बोली क्या ये बात समझ में आई? कोई मुश्किल इसमें? चलिए मैं ना सारे फॉर्मूले एक बार आपके सामने रिकॉल कर देता हूं। एक तो हमने किया साइन लो, A अपॉन साइन A इज B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। क्लियर है मेरी बात? ये उसका छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ हमें जरूर आनी चाहिए। प्रूफ से क्या होता है कि उन चीजों की ना इन डेप्थ नॉलेज पता लगती है। ये छोटा सा प्रूफ पता नहीं कहां पे यूज हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रूफ हमें जरूर आने चाहिए हर चीज का। जितने हम पढ़े अपने पास में 11th में, 12th में, स्पेशली 10th से, हमें प्रूफ जरूर आने चाहिए। नाउ cos A is B square plus C square minus A square upon 2BC. Cos B, C square plus A square minus B square upon 2AC. Cos C, A square plus B square minus C square upon 2AB. ठीक है, ये इसका प्रूफ है, पीछे एक्सप्लेन किया है, जरूर पढ़ें। टेंजेंट रूल, tan B minus C by 2 is B minus C upon B plus C cot A by 2. Tan C minus A by 2 is C minus A upon C plus A cot B by 2. Tan A minus B by 2 is A minus B upon A plus B cot C by 2. ये उसका प्रूफ दिया हुआ है। इसमें हमने साइन लॉ को यूज करके भी देख लिया एक बार। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला A is B cos C, C cos B, B C cos A, A cos C, A cos B, B cos C is C. एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दिस इज इट। अब देखो हमने ये सब डिस्कशन किया, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए, मैंने ना चैप्टर की, जब आपको ध्यान होगा मैंने बिगनिंग की थी तो मैंने ये बताया था कि सिर्फ 2 फॉर्मूले बताऊंगा, बट भावनाओं में मैं भी बह गया, मैंने 4-5 बता दिए। ठीक है, आपने इन सारे फॉर्मूलों को दिल से याद करना है। ये जब याद होंगे तो इसमें आगे बढ़ने का फायदा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले भी इसकी रोल बताया कि बिना फॉर्मूले के सर्वाइवल तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो ये फॉर्मूले याद करो, इनकी डेरिवेशंस आर नॉट सो प्रीटी इंपॉर्टेंट, बट यस फॉर्मूलाज आर। फॉर्मूले याद होंगे तो कल के लेक्चर में इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस से होंगे, टू मेक यू रियलाइज कि पेपर में क्या आता है, जिससे कि हम किसी भी इंसान को हमें डेविएट करने से रोक सकें उन अननेसेसरी टॉपिक्स पे, जिसकी वजह से ये टॉपिक हमारे लिए गले की हड्डी बन जाता है, ना छोड़ा जाता ना समझा जाता। ठीक है, तो कल के लेक्चर में इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, अच्छा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो एक छोटी सी गुरु दक्षिणा जरूर देना, इसको आगे शेयर करना। ठीक है ना, दिस इज द मैक्स यू कैन डू फॉर योर मेंटर, कि इसको आगे शेयर करें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, सो दैट ए लॉट ऑफ पीपल कैन बेनिफिट इट। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बेनिफिट इन ए वे और अदरवाइज दे ही दूंगा, बट आई वांट कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको एक्चुअली इसकी जरूरत है।
और उसके लिए इस वीडियो को आपका शेयर करना मैंडेटरी है। तो आई होप कि सब लोग वो चीज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि आप मेरा टारगेट भी अचीव करने में मेरी मदद करें। ठीक है, चलो, थैंक यू।